जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। Nice to see all the students and the devotees as well here. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हर व्यक्ति देखिए इस जगत में कुछ महान बनना चाहता है, सफल बनना चाहता है, और प्रायः इस जगत में लोग जो भौतिकतावाद में लिप्त हैं, जिनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, तो केवल चार चीज़ें करते हैं: खाना खाना, सोना, बच्चे पैदा करने का प्रयास करना और अपनी रक्षा करना। लेकिन इससे भिन्न कुछ लोग हैं जिन्हें आध्यात्मविद कहते हैं, आध्यात्मवादी हैं। उनके जीवन में कुछ साध्य है। साध्य मतलब समझते हैं गोल ऑफ लाइफ, कुछ सार्थकता है। जब ना समझ में आए तो मुझे बताइएगा। प्रसादम के बारे में तो नहीं सोच रहे ना हमारे 90 डिवोटीज,
ये क्लास कब समाप्त होगी? प्योर डिवोशनल टॉर्चर। ऐसा तो नहीं। हम क्लास आपकी 9 बजने में 5 मिनट में खत्म कर देंगे। आप लोग कोई प्रश्न नहीं करना बस, ठीक है? डोंट आस्क एनी क्वेश्चन। तो देखिए, जो लोग अपने जीवन में कोई उद्देश्य नहीं चाहते, उनके लिए तो ये क्लास है ही नहीं। लेकिन अगर आप जीवन में हम कुछ वास्तविक उद्देश्य जानते हैं कि जगत से मुक्त हो जाएं, भगवान के पास चले जाएं, तो फिर स्वाभाविक रूप से हम एक प्रश्न करेंगे कि क्या वो साधन है जिसके द्वारा मुझे साध्य प्राप्त हो। समझ रहे हैं भाई? जैसे आप लोग यहाँ पे आए थे तो कुछ उद्देश्य था ना कि वृंदावन जाएं, तो वृंदावन जाएं ये उद्देश्य था। तो उससे पहले आपने सोचा ना कि हम ट्रेन से जाएं कि हवाई जहाज से जाएं कि साइकिल से जाएं। लेकिन जब उद्देश्य ही नहीं है तो साधन कौन सा अच्छा है इसका प्रश्न नहीं करते हैं। समझ पा रहे हैं बात? कोई कठिनाई तो नहीं समझने में? तो आज हम लोग शिला रूप गोस्वामी जी से, क्षमा कीजिएगा, शिला सनातन गोस्वामी जी से, आप लोग अगर जानते हो कि नहीं, छठ गोस्वामी थे, महाप्रभु के बारे में जानते हैं ना सब लोग? महाप्रभु के कह सकते हैं पहले शिष्य, सबसे प्रमुख शिष्य हैं। उनमें सनातन गोस्वामी जी सबसे वरिष्ठ हैं। और एक और बहुत बड़ी बात है कि जीवन का उद्देश्य क्या है वह हम अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते, अपना दिमाग ला के नहीं समझ सकते। अगर अपना दिमाग ला के समझ सकते होते तो बचपन से लेकर अब तक अपना दिमाग लगा ही रहे कि नहीं? गलत तो नहीं लग रहा? तो इसलिए जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बहुत स्पष्ट है कि आपको दो में से एक कोई ऑप्शन हो। एक, भक्तों के संग में आकर शास्त्र श्रवण करके शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होकर अपना जीवन यापन करें। कुछ समझ में आया? कि हाँ भाई, जीवन का उद्देश्य है भगवान कृष्ण की प्राप्ति और उसके लिए भगवान की भक्ति करो। फिर हम सुन करके भक्ति करते हैं और फिर हम जीवन कृष्ण को प्राप्त कर जाएंगे। और दूसरा है कि कृष्ण के प्रति सहज आकर्षण हो। तो यहाँ पे कितने लोग पैदा होते ही हरे कृष्णा बोले थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। कोई हाथ नहीं खड़ा कर सकता, नहीं होता। सब लोग अपना खाने पीने में व्यस्त थे। हाँ, एक ध्यान रखिएगा, मैं समझ रहा हूँ कि सब यहाँ पे ब्रह्मचारी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, मेरा भी एक बच्चा है ये। तो इस बच्चे को थोड़ी देर के साइलेंट कर दीजिए। टिंग टिंग टूं टूं मत करिए। टिंग टिंग टूं होने से फिर क्लास लेट हो जाती है। तो हम खाली बात कर रहे थे, देखिए क्या मेरा क्लास का फ्लो टूट जाता है। क्या बात कर रहा था अभी मैं? हाँ, पैदा होते हम इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा नहीं बोलते हैं। तो आप सब लोग देख रहे हैं कि भक्तों के संग में आकर के सुनते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ हृदय में होने लगता है, हाँ कृष्ण हैं। भले ही हम कृष्ण से भी नहीं मिले हैं, कृष्ण हैं। और कुछ कुछ मन में चलने लग जाता है कि हाँ, मुझे भगवान कृष्ण की प्राप्ति करनी है और उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। इज इट नॉट? कुछ लोग एकदम भी नए हैं यहाँ पे। क्या एकदम नए भी हैं कुछ लोग? ओके, तो आपको समझ रहे हैं, इसलिए मैं नए लोगों की ही बात कर रहा हूँ। नए लोगों से शुरू कर रहे हैं, फिर बात श्लोक पे आ जाएंगे। मैंने कि शास्त्रीय श्रद्धा जो वैष्णवों के संग में आकर के हमको धर्म धारण कर पाते हैं, उसके द्वारा हम जीवन की प्राप्ति कर पाएंगे, जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। डज इट मेक सेंस? ठीक है, यही डीजल है जिससे हमारी भक्ति आगे बढ़ती है। तो अब मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो श्लोक आप सुनने वाले हो वो भगवान के नाम की महिमा पे है, और शायद ही किसी बात पे आपको विश्वास हो। समझ में मैं क्यों बोल रहा हूं? शास्त्रीय श्रद्धा का अर्थ यह है कि भले ही मुझको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन शास्त्र की बात सही है। क्या समझ में आया आपको? शास्त्रीय श्रद्धा का मतलब क्या होता है? सनातन गोस्वामी पाद ये मुक्त जीव हैं और हम जो हैं बद्ध जीव हैं। हम भगवान के नाम इत्यादि की महिमा कुछ नहीं समझते। तो ये है, सनातन गोस्वामी पाद भी शास्त्र को कोट करेंगे, लेकिन उसका अनुभव आपको तुरंत ना भी हो तो भी ये आपको मानना पड़ेगा कि शास्त्र में लिखा है इसलिए सही है। इसको भगवान भगवत गीता में स्वयं कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य अवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मम कर्तुम इत्यारसि। काम, क्रोध और लोभ के कारण हम नरक में जा रहे होते हैं, तो इसमें डाउट तो है नहीं। किसी को विरोध है काम के द्वारा, क्रोध के द्वारा, लोभ के द्वारा, तो इनसे प्रेरित होकर के जीवन जीने के हमें तो अभ्यास है। और उसका फल क्या मिल रहा है नरक में? 1 BHK या 2 BHK, डिपेंडिंग, परिवार के संग जा रहे हैं कि अकेले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमको भले ही अनुभव नहीं है, लेकिन एक बात कान खोल के सुनिए कि अगर शास्त्र का एक एक शब्द सत्य है और हमारा बड़ा भाग्य होगा कि इस श्लोक के आधार पर हम नामोच्चारण नियमित रूप से करने लगे तो निश्चित मुक्त होकर के भगवान के पास चले जाएंगे। और हम डाउट ही करते रहे, पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा,
तो हो सकता है अगले जन्म भी दोबारा जन्म लें, तब तक इस्कॉन रहेगा, 10,000 साल तक रहेगा, तो क्लासरूम भी रहेंगे, अटेंड कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। लेकिन अगर इस बात को आज ही आपने पकड़ लिया और यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से पकड़ना होगा, तो हम पक्का पार हो जाएंगे। क्या सारी इंट्रोडक्शन हो गया, बस खाली कहने का आशय यह है कि सनातन गोस्वामी पाद, इनकी समाधि बहुत पास में है। आदित्य राम प्रभु हो सके तो आज इनको भक्तों को लेके भी जाइएगा सनातन गोस्वामी पाद की समाधि में, और वहां जाकर के आज ये श्लोक जो उनसे सुनेंगे उसे प्रार्थना करिएगा, इसकी थोड़ी सी महिमा जो आप हम सुने हैं आज, वो हमारे हृदय में बस स्फुटित हो जाए। तो हम लोग उसे गाएंगे, बहुत सुंदर श्लोक है, गाने का तरीका अच्छा है, आपको दिख रहा होगा टीवी पे, देखिए गाइए मेरे पीछे। हाँ, ये कौन से ग्रंथ से है? श्री बृहद भागवतामृत नामक ग्रंथ है, जो सनातन गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है। और हाँ, एक और बात, सनातन गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु, आप जानते होंगे भगवान श्री कृष्ण है, 2 महीना पढ़ाए थे, 2 महीना। और भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को कितनी देर पढ़ाई थी? 45 मिनट्स। तो आप समझ गए ना सनातन गोस्वामी जी क्या स्थिति है, समझ नहीं पा रहे हैं। और ये अनंग मंजरी कौन है? गोलोक में, मैं जहां तक समझ रहा हूँ मंजरी स्वरूप है, नाम नहीं याद आ रहा है कौन सी मंजरी है, यू नो, आई डोंट रिमेम्बर। बहुत ही प्रामाणिक व्यक्ति हैं, महाप्रभु स्वयं इनसे क्या कहते हैं उसको, महाप्रभु इनसे स्वयं कंसल्टेशन लिया था। जो भगवान को कंसल्टेशन देता है, उसकी कंसल्टेशन आज आप सुन रहे हैं, और उनकी समाधि पास में ही है। आप लोग भी चाहे तो एक बार विजिट कीजिएगा, आज ही विजिट करते हैं, या मे भी 11 बजे करते हैं, आई डोंट नो, आई एम जस्ट एंथुसियास्टिक, आई एम रिमेम्बरिंग, एंड लेट अस टेक शेल्टर ऑफ सनातन गोस्वामी एंड ट्राई टू हियर द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियत्नम, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियत्नम, कथमपि सकृदातं मुक्तिदं प्राणिनां यत्, कथमपि शक्तिदातं मुक्तिदं प्राणिनां यत्, परममृतमेकं जीवनं भूषणं मे, परममृतमेकं जीवनं भूषणं मे। जयति जयति नामानन्दरूपं मुरारे, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियत्नम, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियत्नम, कथमपि सकृदातं मुक्तिदं प्राणिनां यत्, कथमपि शक्तिदातं मुक्तिदं प्राणिनां यत्, परममृतमेकं जीवनं भूषणं मे। परममृतमेकं जीवनं भूषणं मे। इसमें मिस्टेक है, धर्म की जगह धम हो गया है, तो उसको चेंज कीजिए, वो एडिटिंग फिर से कर सकते हैं, फिर से गाएंगे। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियत्नम, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियत्नम, कथमपि सकृदातं मुक्तिदं प्राणिनां यत्, कथमपि शक्तिदातं मुक्तिदं प्राणिनां यत्, परममृतमेकं जीवनं भूषणं मे। परममृतमेकं जीवनं भूषणं मे। एक बार और, तृप्ति तो होती नहीं है, गाने में अच्छा लग रहा है कि नहीं? Yes. जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियत्नम, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियत्नम, कथमपि सकृदातं मुक्तिदं प्राणिनां यत्, कथमपि शक्तिदातं मुक्तिदं प्राणिनां यत्, परममृतमेकं जीवनं भूषणं मे। परममृतमेकं जीवनं भूषणं मे। तो पहले हम इसका अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, फिर सनातन गोस्वामी जी की ही टीका है इसके ऊपर, उसकी व्याख्या करेंगे। तो कह रहे हैं जयति जयति, जय हो, सुना है आपने, जय हो। किसकी जय हो? कहते हैं नामानंद रूपम मुरारे। मुरारे का अर्थ है मुर नाम के दैत्य को मारने वाले भगवान कृष्ण विष्णु के नाम कैसे हैं? आनंद रूप हैं।
किसकी जय हो? मुरारी के नाम की जय हो। समझ रहे हैं? संस्कृत दिख रही है। जयति जयति नाम आनंद रूपम मुरारे। भगवान मुरारी की नाम की जय हो जो आनंद रूप है। आनंद रूप जैसे समझिए सूर्य तेज रूप है, समझते हैं? सूर्य तेज का ही बना हुआ है, उसी प्रकार से भगवान का नाम किससे बना हुआ है? आनंद से ही बना हुआ है। इसीलिए देखिए कि जब कीर्तन, स्पेशली कीर्तन में तो अनुभव करते हैं, जब कीर्तन होता है तो व्यक्ति सुखी होकर नाचने लगता है। हमारे मंदिर में ही 24 आवर कीर्तन होता है, बाहर से माता जी लोग आते हैं। अब बताइए इतने सारे पुरुष बैठे हों तो कोई नाचने वाली है माता जी? नहीं नाचेंगे, लेकिन इतना आनंद होने लगता है। हमने कई बार देखा घूंघट काट करके और नाचना, मुझे लगता है अज्यूम करता हूँ राजस्थान से है, राजस्थान की लगती थी देखने में, तो नाचना चालू कर देती, रुका नहीं जाता। मुझे याद है कि मेरे पिताजी मंदिर आए थे, तो जैसे प्रभुपाद जी के सामने से एंट्री कर रहे थे वो भी नाचना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत ज्यादा कोई मतलब सहायता नहीं करते थे भक्ति में, लेकिन वो भी नाचने लग गए। एवरीबॉडी बिकम्स हैप्पी। ठीक है, प्रैक्टिकल आप देखेंगे कीर्तन। उस दिन हम लोग यहाँ पे गौशाला में गो पूजा कीर्तन कर रहे थे, तो एक छोटी बच्ची हुई थी, वो भी नाचना शुरू कर दी। दिस इज हाउ इज देयर। और ऐसा नहीं है कि ये नाच जो है ये पेमेंट वाला नाच है। आप लोग भी तो सब कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे ना, सब लोग दुखी थे ना। नाचेंगे नहीं तो आदित्य राम प्रभु हमको डांट लगाएंगे, नाचे क्यों नहीं तो कि नहीं। एवरीबॉडी आप देख रहे थे कि बैठ के कीर्तन कर रहे थे, लेकिन मन कर रहा था कि नाचा जाए। आपने देखा था, स्पेशली राधा रानी के स्थान पे कर रहे थे रावल में। मेरे को भी मन नहीं कर रहा था कि बैठ के कीर्तन करूं, क्योंकि कल राधे शाम शाम गा रहे थे, तभी मैं था नाचना शुरू कर। ये है भगवान का नाम जो है हृदय में आनंद देता है। अच्छा, तो आनंद रूप तो है भाई, लेकिन जीवन का कुछ साधन भी तो पूरा करना है। तो कह रहे हैं विरमित निज धर्म। विरमित को देखिए, विराम शब्द समझते हैं? विराम का अर्थ क्या होता है? शुरू कर देना। हाँ, मैं ऐसे बोला करता हूं ताकि देखता रहूं कि ऑडियंस जग रही कि नहीं। विराम का मतलब भाई अपनी वाणी को विराम दीजिए, रोक दीजिए। तो उसी तरह से कह रहे हैं विरमित। अरे भाई मैं लाइव तो कर रहा हूं, और कौन लाइव सुन रहा है? इसमें लाइव है, उस पर भक्ति टिप शेयर कर दीजिए। डिस्टर्ब हो रहा है क्लास, क्या है, वीडियो सब बन रहा है, इसको 100 बार क्लास दे सकूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बात कर रहा था मैं? विरामित, इसको विराम दीजिए, आप अपनी रिकॉर्डिंग को विराम दीजिए। ठीक है, अरे रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दूंगा भाई, छोड़िए छोड़िए, डिस्टर्ब मत कीजिए। तो विराम से समझ लीजिए विरमित मतलब विरमित निज धर्म। निज धर्म का मतलब हो गया स्वधर्म का पालन। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 1000 तरह के काम होते हैं, बड़ी तपस्या होती है, तो कहते हैं ना भाई हमसे नहीं हो सकता। अब उसके लिए फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मचारी तभी खाए जब गुरुजी बोले। यहाँ तो कौन गुरुजी देखे, आप खाए चालू करिए, समझ रहे हैं ना। उसके बाद भिक्षा मांगो, गुरुजी का आश्रम में रहो। गृहस्थी में भी बहुत सारे क्लेश हैं, वो तो चाहे पालन करिए न पालन करिए, क्लेश ही क्लेश है। स्वधर्म का पालन करके व्यक्ति बहुत सारे क्लेश भोगता है। फिर वानप्रस्थ में, संन्यास में 1000 तरह के धर्म पालन करने में कष्ट है। तो कह रहे हैं विरमित निज धर्म। समझ में आ गया? स्वधर्म पालन करने में जो भी कठिनाई हो हम नहीं कर सकते, बस छोड़ो, विरमित। अच्छा चलो भाई, तो योगी वोगी जो ध्यान करते हैं वो तो कुछ करो, भगवान का ही ध्यान करो कुछ। तो कहते नहीं, विरमित निज धर्म विरमित ध्यान। भाई जो लोग सन्यासी होते हैं वह स्वधर्म का पालन सेंस की मतलब वर्णाश्रम की नियमों का पालन करके वो अपना ध्यान मान करते हैं, अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं। कहते नहीं वो भी बड़ा कष्टकारी है। आसन लगाओ, ना सांस कंट्रोल करो, बहुत मन बहुत चंचल होता है। तो कह रहे हैं कि ध्यान आदि का प्रयास को भी वो विराम दे देता है, हमसे नहीं हो सकता। फिर कह रहे हैं विरमित पूजादि। अरे भाई ध्यान नहीं कर सकते, विग्रह की सेवा तो करो कम से कम, को 2-4 पूजा कर लीजिए, सुबह की आरती कर लीजिए। तो कहते हैं ना, उसमें भी यत्न है। क्योंकि आप देखिए भगवान की अगर मान लीजिए मंगल आरती में आना है, तो ऐसा तो नहीं कि सुबह उठे, ब्रश भी नहीं किया और ऐसे भोंदू की तरह पहुंच गए। मंदिर वाला बोले क्या है भाई, कहाँ आ गया तू, है कि नहीं? तो विग्रह की सेवा में स्नान करने की अपेक्षा है कि नहीं? आप जो वस्तु अर्पित कर रहे हो वह भी शुद्ध होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तो उसमें भी यत्न प्रयास है कि नहीं? तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सोचेगा ना कि कम प्रयास और अधिक मुनाफा। उसी चीज को सनातन गोस्वामी समझा रहे हैं। कुछ समझ पा रहे हैं? स्वधर्म पालन करने में बहुत झंझट हम नहीं कर सकते। उसके बाद ध्यान करने में मन बहुत क्लेश देता है। उसके बाद पूजा में स्नान वान करना पड़ता है। अब कलयुग में कहाँ कौन स्नान कर रहा है? हफ्ते में 1 दिन कर लें यही बहुत है।
और अगर आप सामग्री की बात करें तो उसमें तो व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, हम सोच जरूर रहे हैं कि शुद्ध घी है, लेकिन उसकी व्याख्या की जरूरत नहीं क्लास में, तो खैर वो भी नहीं। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, कथमपि सकृदातम। अभी उसकी व्याख्या, अभी मैं केवल अनुवाद कर रहा हूं, डिटेल तो भी हम टीका में पढ़ने वाले। कथमपि का मतलब होता है किसी भी प्रकार से। अभी किसी भी प्रकार की व्याख्या भी अब टीका में सुनिएगा, किसी भी प्रकार से, और सकृत मतलब केवल एक बार, और आत्म का मतलब ग्रहण कर ले। समझ में आ रहा है? कथम अपि सकृदातम, एक बार किसी तरह से भी ग्रहण कर ले। और इसमें मुझे पता है कि विश्वास नहीं होगा आप लोगों को, लेकिन इसीलिए मैंने पहले बोल दिया था कि शास्त्र का वचन है। कथम अपि सकृदातम, किसी भी प्रकार से, और वह भी केवल एक बार अगर नाम उच्चारण करता है तो मुक्तिदम प्राणी नाम यथ, वह किसी भी प्राणी को मुक्ति प्रदान करने वाला। इसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, पढ़े लिखे का भेद नहीं, कुछ भी नहीं। ये लाइन समझ में आ रही है? बहुत इंटरेस्टिंग है। और स्वयं सनातन गोस्वामी अपने संबंध को नाम से कह रहे हैं, परम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में। ये मेरे लिए परम अमृत है, मतलब सनातन गोस्वामी जी के लिए एकमात्र अमृत है। एकम दिख रहा है आप लोग को उसमें? पहली लाइन में कहाँ एकम देख रहा था? आप लोग की आई टेस्ट कर रहा था। ठीक है, 6/6 है कि नहीं? लास्ट लाइन में परम अमृतम एकम। देखिए क्या है कि प्राय एब्सेंट माइंड होने का हमें स्वभाव होता है क्लास में, भागवत क्लास में, इसलिए थोड़ा सा चिकोटी काटते रहना चाहिए ऑडियंस। परम परमम अमृतम एकम, परम अमृत है, और एकम मतलब और कोई अमृत नहीं चाहिए। यही मेरा जीवन है, जस्ट लाइक वी आर ब्रीदिंग, यू नो, लाइक दैट। भूषणम में, और यही मेरे कानों का भूषण है। ठीक है, ये अर्थ अभी अर्थ समझा है। अब मैं आपको टीका में, टीका नहीं दिखेगी, श्लोक दिखते जाइएगा। टीका अंग्रेजी में, उसको अनुवाद करके मैं बोल रहा हूं। तो पहली चीज वो बोलते हैं कि जितने भी साधन है भक्ति के, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है भगवान का नाम उच्चारण। ये महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लैया पावे प्रेम धन। भक्ति के 64 अंग मुख्य रूप से कहे जाते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण 5 अंग हैं, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है भगवान के नाम का उच्चारण। अगर निरपराधिक रूप से नाम जप करते हैं तो कृष्ण रूपी प्रेम धन प्राप्त हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि नाम को आनंद रूप क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसके द्वारा हृदय में आनंद की वृद्धि होती है, आनंद बढ़ता है। जैसे सूर्य के आने से गर्मी बढ़ती है, ऐसे भगवान का नाम उच्चारण करने से जीव के हृदय में आनंद होता है। नहीं तो पैसे देकर तो हम नहीं कर रहे हैं। कितनी सैलरी मिलती है राहुल प्रभु जाप करने की? हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें प्रसाद मिलता है। ना ऐसा तो नहीं है ना? देखिए एक बात है, जो भी यहाँ भक्त साधक हैं, जप कर रहे हैं, उनको इस समय रोज जप में भले अच्छा ना लगता हो, लेकिन अब अगर आप लोग गंभीरता से जाप करते रहेंगे, देन स्पेशली अगर आप थोड़ा अटेंटिव करेंगे, तो आप देखेंगे कि भगवान के नाम की कृपा से इज ए सटल, नहीं गलत बोल गया, सटल नहीं, ट्रांसेंडेंटल टेस्ट इन चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र। एंड इट डजंट डिपेंड कि आप ब्रह्मचारी हैं कि घर में रहते हैं ना क्या। अभी हम नाम नहीं रखेंगे, हमारे जूम पे कितने सारे डिवोटीज हैं कि एक जगह बैठ करके 64 राउंड्स भी करते रहे। जानवी प्रिया माता जी हैं, और उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, मे बी लाइक 26 और समथिंग लाइक दैट। इसमें स्त्री पुरुष का उपाधि, ध्यान देखिएगा, उपाधि का भेद नहीं है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई ब्रह्मचारी है तो नाम रुचि होगी, और कोई माता जी है तो नाम रुचि नहीं होगी। निरपराधिक रूप से नाम उच्चारण करेंगे तो आपको तुरंत रेसिप्रोकेशन मिलेगा। यू विल बिकम अट्रैक्टेड टू चैंटिंग हरे कृष्ण। नहीं तो हमारे प्रभु जी कौन थे प्रभु, रोज सुबह 2:30 बजे उठ के क्यों जब कर रहे होते? कोई पुलिस लगा रखी है आपके पीछे? अच्छा लग रहा है इतना? तो जो लोग अभी शुरू किए हैं माला, उनको जल्दी जल्दी माला बढ़ानी चाहिए। जो आनंदमय वस्तु है वो अधिक लेना चाहिए ना। भले ही आपको उस समय आनंद नहीं लग रहा है, बट ये हाईएस्ट आनंद है। अगर इस बुखार की अवस्था से आपने क्रॉस करके वहां पहुंच गए, नाम अपना हृदय शुद्ध कर लिया हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, कहीं पे भी रखे सुखी कर हो सकते हैं। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। एनीवन हु हैज प्यूरिफाइड हिज हार्ट वंस इन टाइम इटर्निटी by chanting Hare Krishna, then he can really enjoy life। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? इंग्लिश समझते हैं? नहीं समझा? जिसने केवल एक बार का मतलब आगे के अब शाश्वत जीवन में, इतना पता है ना, आत्मा हो, आत्मा सब पता है, सब ऑल आर आत्मा, हम मरने वाले कभी नहीं है।
पूरे शाश्वत काल में एक बार अपना हृदय शुद्ध कर लिया है तो हम असीमित आनंद को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं आनंद रूपम। समझ में आनंद रूप क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हृदय में दुख का निर्माण करता है। नए डिवोटीज सो तो नहीं रहे हो? आनंद तो ठीक है। अच्छा, दूसरा अर्थ क्या है? बहुत अच्छा कह रहे हैं कि आनंद रूप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मूर्तिमान आनंद है। जैसे सूरज गर्मी की वृद्धि करता है और सूर्य स्वयं तेजमय है कि नहीं, और साथ साथ जिससे भी स्पर्श करता है वह उसको आनंदमय बना देता है। अब जो साधक है वो जानते हैं कि जिस दिन कभी ठाकुर जी की कृपा होती है और आप अटेंटिवली नाम कर पाते हैं तो लगता है वाह, अभी भी हो रहा है। मैं केवल अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नाम रखूंगा तो वो लोग प्राउड हो जाएंगे, इसलिए मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आई नो डिवोटीज वर चैटिंग वेरी नाइसली इन आवर ग्रुप, वेरी नाइसली, एंड एवरीबडी कैन फील दैट। अब आप कह सकते हो कि एक ही बार जय बोलते हैं, 2 बार बोलने की क्या जरूरत है? जयती जयती करने का आशय यह है कि वे बड़े खुश हैं। आपने देखा है किसी हीरो की जय जय बोलते हैं, हीरो मतलब क्रिकेटर की जय बोलते हैं, जय हो, वाह वाह बोलते हो। 2 बार वाह क्यों बोला? एक ही बार वाह बोलते। इतना आनंद आ रहा है, वो महिमा समझ रहे हैं, इसलिए उत्साह में वह अपने उत्साह को प्रदर्शित करने के लिए बोलते हैं जयती जयती, जय हो जय हो। कितनी बढ़िया वस्तु है नाम भगवान का। और वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की आकर्षण और कृपा का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है ये भगवान का नाम। चल, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति नाम का आश्रयी है, आश्रयी समझते हैं, जो नाम का आश्रय ले रहा है, नाम पे विश्वास है, तो और किसी साधन की अपेक्षा नहीं करेगा। और उसको भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं, महान आचार्य हुए, कहते हैं कि जिस व्यक्ति के, जिस साधक के हृदय में ये कन्विक्शन है कि नाम उच्चारण ही मुझे सिद्धि प्रदान करेगा, वो सर्वश्रेष्ठ साधक है। तो इस भावना से ये सब लोगों को सुन करके इस श्रद्धा का हमें निर्माण अपने हृदय में करना चाहिए। तो उसको भी इसके स्वधर्म की व्याख्या कर रहे हैं, निज धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वर्णाश्रम के नियमों का पालन करने में बहुत कठिनाई होती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, भले नामोच्चारण ना कर रहे हैं लेकिन योगाभ्यास करते हैं मुक्ति इत्यादि प्राप्त करने के लिए, तो उसमें बहुत कठिनाई है। और अगर कोई भक्ति के द्वारा भी ध्यानवान लगाता है तो बहुत कठिनाई है। मैं बोलूँ सब लोग आज से 8 से 9 में हम आपको रोज पद्मासन लगवाएंगे। पद्मासन, प्रभु जी हम तो कुर्सी पे भी नहीं बैठ पाते, है कि नहीं? वो भी कठिन है। और आप देखते हैं आज हम लोग जो जप करते हैं, कुछ लोग तो ऐसा स्विच लगा हुआ है कि माला में हाथ डालते सोना चालू करते हैं। क्या करेंगे अष्टांग में, बताइए क्या स्थिति है? जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग में नम्र होना कोई कठिन नहीं है, कि कोई योग्यता ही नहीं है कि नहीं? तो इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो ये सब बातें आगे हमने जो बताई थी, वो बोल रहे हैं कि व्यक्ति को, चलो रे भैया आप ध्यान नहीं कर सकते, विग्रह की सेवा कर, वो भी बड़ा कठिन है क्योंकि उसमें खुद को शुद्ध करना पड़ता है, वस्तु शुद्ध करते हैं, तो इससे बड़ी दिक्कत है। और इनको बारंबार करके व्यक्ति शुद्ध होता है, ये ध्यान रखिएगा। करने में कठिनाई और उसके बाद बारंबार करो तब जाके शुद्धिकरण होता है। साथ साथ विग्रह की सेवा के लिए आप दीक्षित होइए, मान लो शालिग्राम की सेवा कर रहे हैं तो आपको डबल दीक्षित होना पड़ेगा। तो बहुत सारे नियम है इसमें। अच्छा, तो जो हम श्रवण कर लेते हैं, तो श्रवण करने में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? वो वैष्णव ठीक बोलना चाहिए, कोई प्रामाणिक वैष्णव हो, भक्त हो, उसको ढूंढना पड़ेगा। श्रवण तो सबसे शक्तिशाली, लेकिन श्रवण में भी दिक्कत है ना, कि सुनाने वाला कोई होना चाहिए। काफी बोल्ड स्टेटमेंट है, इज इट नॉट? वैसे देखिए, बिना श्रवण के तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन पॉइंट इज दैट कि श्रवण, कीर्तन और श्रवण में भी अगर पकड़े तो श्रवण में भी एक अपेक्षा है ना। अपेक्षा समझ रहे हैं? अपेक्षा मीन्स प्री रेक्विजिट कह लीजिए, हिंदी क्या कहेंगे उसको? अपेक्षा तो हिंदी है और इंग्लिश है प्री रेक्विजिट। ये करना है तो ये चाहिए, ये करना है तो ये चाहिए, कहने का आशय। तो निज धर्म का पालन करने में बड़ी कठिनाई है, वर्णाश्रम का पालन करने में कठिनाई होती है। उसके बाद योग अभ्यास में क्या दिक्कत है? शरीर अच्छा होना चाहिए, अष्टांग योग का अभ्यास करना चाहिए, मन को लगाओ तो वहां भी एक अपेक्षा है। उसके बाद डीटी में क्या सुना आपने? डीटी की सेवा में खुद का शुद्धिकरण होना चाहिए, वस्तुओं का शुद्धिकरण करना चाहिए, वह अपेक्षा है। और श्रवण आदि से समझना चाहिए। श्रवण भी, तो श्रवण में क्या अपेक्षा है? कि कोई सुनाने वाला होना चाहिए, तब हम सुनेंगे। श्रवण तो अपने आप में शक्तिशाली है, लेकिन सुनाने वाला होना चाहिए। तो कह रहे हैं इसके ऊपर कि इन सभी साधनों के ऊपर ये सोच कि इसके द्वारा सिद्धि प्राप्त होगी, एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल हरिनाम का ही आश्रय लेता है। तो आप कहेंगे फिर जब श्रवण की जरूरत नहीं है तो आप बोल क्यों रहे हैं?
इसमें प्रश्न हो सकता है। देखिए, सुनेंगे नहीं तो अपने आप श्रद्धा नहीं आएगी, और जितना आप किसी वस्तु की महिमा सुनते हैं उतना ही उसका आश्रय लेने की इच्छा बढ़ जाती है कि नहीं? जो लोग भी यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैं भी इंक्लूडेड हूँ उसमें, मतलब कर चुके हैं हम लोग इस ज्ञान के कुंड में, क्या था वो, आनंद स्वघोषम निमज्जनतम आके क्या श्लोक है वो, इति दीर्घ स्वलीलाविर अज्ञान कुंडे तो उस अज्ञान कुंड में हम भी डुबकी लगा के आए हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुन सुन कर ही तो इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, या और कुछ सोच रहे हो कि इससे हम सफल हो जाएंगे। अब होंगे कि नहीं होंगे तो आप वाकई की बात है, लेकिन जीवन की सफलता केवल इंजीनियरिंग से नहीं मिलती, हम करके देख चुके, नहीं मिली। तो खैर, हम खाली कहना चाहते हैं कि व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय इस प्रकार से लेता है कि भाई हम और कुछ नहीं कर सकते, और ये साधन करके हम बड़ी आसानी से भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। अब उसको प्रमाणित कर रहे हैं। देखिए, ये उनकी भावुकता नहीं है। आप भक्त लोग चाहे तो अपने स्मार्टफोन में कहीं पे नोट कर सकते हैं, इस पे अपने आप में क्लास है, लेकिन बहुत सुंदर श्लोक को कोट करते हैं। अहो बत श्वपचतो गरियान यज्जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुह्वनु शश्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। माता दिवहुति कपिल देव अपने बेटे जो भगवान विष्णु के अवतार, उनको श्लोक कह रहे 3.33.7। इसके लिए अलग क्लास है, लेकिन अभी तो हम इस पे इतना कहेंगे। कहते हैं बड़ा आश्चर्य की बात है कि जो व्यक्ति कुत्ता खाने वाले के यहाँ भी पैदा क्यों ना हुआ, इस बैकग्राउंड से तो मेरे ख्याल से कोई यहाँ पे नहीं होगा, होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं कि वह भी व्यक्ति गरियान श्रेष्ठ है। गरियान के आगे ये नहीं लगाना किससे श्रेष्ठ, तो आचार्य कहते हैं कि ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है। कुत्ता खाने वाला क्या पैदा होने वाला ब्राह्मण से श्रेष्ठ है? क्यों ऐसा? तो कह रहे हैं यद जिह्वा अग्रे वर्तते नामत्वम, जिसकी जीव के अग्रभाग पे आपका नाम केवल एक बार आया है। मन लगा है ये नहीं बोल रहे हैं। नए भक्तों को बड़ी परेशानी होती है, मन नहीं लग रहा है, यहाँ बोल रहे हैं मन लग रहा है। जीव के अग्रभाग इधर, एक बार बोलिए हरे कृष्णा। ज्यादा बोल दिया, हरे बोलने मात्र से ये लिखा है। अपनी बोले जी ये तो ज्यादा हो रहा है, सुबह सुबह आप फेंक रहे हो, फेंकना समझते हैं, ढील दे रहे हो क्या कहते हैं उसको, गप मार रहे हो, गप मार रहे हैं कि भागवत है ये। तो इसीलिए अगर अश्रद्धा हो रही है तो भाई चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज अगर भाग्य है तो इस बात पे अक्षरश विश्वास करेंगे। अजामिल की कथा अगर आप जानते हैं, अजामिल के बारे में स्पष्ट बोल रहे हैं कि जब यद व्याचहार, जब उसने पहली बार बोला नारायण अपनी माँ की गोद से मेरे गोद में आओ, उसी दिन अनंत कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो गए। इसको आप अपनी बुद्धि से प्लीज, बुद्धि को दरवाजा बंद करने के बाद बाहर छोड़ के आइए, श्रद्धा से सुनिए, शास्त्रीय श्रद्धा से। ये समझ लीजिए कि आप और हम लोग कॉमन रूप से बुद्धू हैं। कोई अपने को बुद्धिमान तो नहीं आ गया ना पे कोई, ठीक है, मान लीजिए कि हम कॉमन रूप से बुद्धू हैं और सनातन गोस्वामी जी मुक्त व्यक्ति हैं, वो नाम की महिमा समझते हैं। हम जैसा बदजीव कभी नहीं समझ सकता। समझने की क्या जरूरत है, बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम नहीं मानते। क्या प्रमाण है कि एक बार नाम होने से ये कैसे मान जाए? तो कह रहे हैं तेपुस तपह, उसने पूर्व जन्मों में सारी तपस्या कर ली। जुह्वु, उसने सारे यज्ञ कर लिए। सस्नुर, सारी पवित्र नदियों में स्नान कर लिया। और आर्य अर्थात आर्य के लिए, सुसंस्कृत व्यक्ति के लिए जो कुछ भी करना अपेक्षित है वो कर लिया। और ब्रह्मानुचुर, वेदों को बारंबार, वेद की जो ऋचा इत्यादि होती है उसको कई कई बार पढ़ लिया है। नाम गृणन्ति ये थे, क्योंकि उसने एक बार उच्चारण किया है। तो अब ये बताइए कि फिर अब समझ में आया क्यों सारे, यहाँ जो श्लोक लिखा हुआ है विरमित निज धर्म ध्यान पूजा आदि को क्यों छोड़ दिया, ये समझ में आ रहा है। जब एक ही नाम उच्चारण करने से सारी तपस्या का फायदा मिल रहा है, सारी पवित्र नदी में स्नान करने को मिल रहा है, सारे जितने कार्य करने हैं वो सब हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है वहां माथा मारने की? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु का शब्द है कि कह रहा है कि एक कृष्ण नाम कोटि कोटि अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। तो ग्लोरिफिकेशन नहीं होगा, यमराज जी उसको दंड देंगे। तुम एक कृष्ण नाम के उच्चारण को 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर कहता है, चल तेरे लिए 1 BH की बुक किया है मैंने नरक में। ये अश्रद्धा है।
हमको शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होकर करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं कि क्या भाग्य का निर्माण हो रहा है। जो आपके आदित्य राम प्रभु हैं, अच्छा आपका नाम है आदित्य, अच्छा है, समथिंग गिविंग इल्यूमिनेशन। तो ये आप पर कितनी बड़ी कृपा किए हैं आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए हम समझा रहे हैं। ठीक है कि हरे कृष्ण मंत्र, अच्छा चलिए इधर छोड़िए, ये बताइए हरे कृष्ण मंत्र जप करते हुए कभी आंख में आंसू आए हैं धुएं की वजह से? प्रेम वाले नहीं बोल रहा हूं। और आप यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा हा हा कर रहे हैं, तो धुआं निकल रहा है, उससे क्या मिल रहा है? लेकिन जड़ बुद्धि वालों को जब तक कुछ कराओ नहीं, कुछ हा हा स्वाहा नहीं कराओ, वो मानेंगे नहीं कुछ हुआ, लोग विश्वास नहीं करते। और यहां शास्त्र का प्रमाण होने के बाद भी जब आप जब करेंगे, प्रभुपाद जी ने एकदम स्पष्ट लिखा है। सोचिए आप अगर एक नाम की इतनी महिमा है तो कैमुत्तेनाय से सोच लीजिए, अगर आप 16 माला करेंगे तो कितना लाभ होगा। 16 माला करने से एक साल में 1 करोड़ हो जाते हैं। तो करोड़पति बनने का प्रयास कीजिए, हरे कृष्ण वाले करोड़पति। भाई देखो किसी को अश्रद्धा है तो दरवाजे में हमने ताला नहीं लगा रखा है। ये एक एक बात सत्य है। मैं एग्जाम्पल दूंगा, मैं नए लोग ऐसे होते हैं, हम भी ऐसे ही थे। क्लास हो रहा था, महाराज जी पर गुजरात महाराज जी क्लास किए तो महाराज स्वस्थ थे, 2008 की बात है। निकले बाहर और मैं पूछा, महाराज जी ये कैसे समझे कि एक ही नाम से अनंत जन के पाप नष्ट हो जाते हैं? तो महाराज ऐसे देखिए, आप अपनी बुद्धि क्यों लगा रहे हैं? तब से हमने सीख लिया कि हाँ ओके पीछे भाग गया, हमने कहा और बहुत डांट पड़ जाएगी। ओके, जब शास्त्र में लिखा है उसको यथावत स्वीकार करना चाहिए। जैसे सोचिए, सिंपल सी बात है, इस रूम में करोड़ों करोड़ों वर्षों से अंधेरा हो, श्रीधर स्वामी इस बात को बोलते हैं, और अगर आपने बल्ब जला दिया तो तुरंत सारा अंधेरा चलागा कि नहीं? तो हम लोग पाप नाश करने के लिए भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर रहे हैं, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो ये समझ में आए, मन लगे या न लगे, केवल जीभ से स्पर्श करने मात्र से, जिह्वा स्पर्शे आचंडाले सबक उद्धारे, यही बारंबार बोला जा रहा है। शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होकर अपना जीवन जिएंगे तो बहुत परिवर्तन आएगा। और प्रैक्टिकल वे में आप देखिए ना किस प्रकार से बारंबार नाम जप करने से अपने जीवन में कितना परिवर्तन देख रहे हैं। नहीं तो आप लोग ऐसे ही वृंदावन में बैठे हैं। ठीक है, अगला श्लोक विष्णु पुराण का है। ध्यायन् कृते यजन यज्ञैस्त्रेतायां द्वापरे अर्चयन् यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त केशवम। कह रहे हैं कि सतयुग में जो बड़े बड़े समय तक, हजारों साल तक ध्यान करने से लाभ मिलता, और त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से मिलता, और द्वापर में भगवान की अर्चना करने से मिलता। यद आपनोति तद आपनोति, जो वह प्राप्त कराते तद आपनोति, वह सब प्राप्त होगा, केवल कलौ संकीर्त केशवा। समय तो कम है, नहीं तो उस पर बड़ी सुंदर, चलिए बता देता हूं। एक भक्त बड़े सुंदर तरीके से समझा रहे थे कि जैसे वान खड़े स्टेडियम में आपको छक्का मारना है, तो मैं नहीं समझ रहा हूं कि यहाँ पे बैठे किसी व्यक्ति में सामर्थ्य हो गया। और मान लीजिए शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहा है। शोएब अख्तर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग जब क्रिकेट देखा करते थे, अब पता नहीं बॉलिंग कर रहा है कि नहीं। मान लो कोई बहुत फास्ट बॉलर है और कब तक आप कहें कि भाई आपको छक्का मारना है, तो बड़ा कठिन हो जाएगा कि नहीं? माता जी से आप लोगों को क्या लगता है, नहीं मार पाएंगे? ठीक है, हम बैट ही नहीं पकड़ पाएंगे। यहाँ के जो पहलवान है सामने, आप लोग कुछ लेदर की बॉल है, तो समझ गए बड़ा कष्ट है। तो कह रहे थे इसको कंपेयर करो कि भाई भगवान की प्राप्ति अगर करनी है सतयुग में, त्रेता और द्वापर में, तो यही है कि मान लो छक्का मारना है वानखेड़े स्टेडियम पे। लेकिन आप सब ने खेला होगा क्रिकेट घर में, जैसे रूम में खेला है कभी क्रिकेट, उसमें भी लप्पू बॉल होती है तो उसमें डिसाइड कर लिया जाता है कि अगर बॉल वहां छू गई दीवार पे तो छक्का। तो ये कलयुग के लोगों की स्थिति है लप्पू बॉल और बॉल आपने हाथ छुआ दी तो पार हो जाएंगे। और उसमें भी महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा। महाप्रभु के शब्द सुनिए, एक बार किसी ने कृष्ण बोला है और दूसरों की निंदा नहीं करता तो स्वयं उसका उद्धार मैं करूंगा चैतन्य भागवत में। एक भी बात देखिए, मैं अपने मन से बोलने के लिए आने बैठा हूं, विश्वास करके नामोच्चारण कर। लेकिन प्रभु जी दूसरा वाला क्लॉज बहुत कठिन है। नामोच्चारण तो हम कर लेंगे, लेकिन दूसरे तो बड़ी टेस्टी चीज छुड़वा रहे हैं। बिना निंदा किए हम जीवन में कैसे चलेंगे? खाना ही नहीं, ब्रेकफास्ट भी तो हजम नहीं होता। कभी देखिएगा निंदा करने से कुछ नहीं होता, स्पेशली जिसकी निंदा कर रहे हैं, प्राय वो सुनेगा भी नहीं। यस नो, और सुनेगा तो उसको दुख होगा। तो दोनों ही परिस्थिति में गड़बड़ है कि नहीं? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, जब करिए।
अच्छा, अब मान लो कोई संशय करे कि भाई हो सकता है कि हरि नाम उच्चारण करने से व्यक्ति को धर्म प्राप्त हो, अर्थ प्राप्त हो, भोग काम इत्यादि प्राप्त हो। भाई लेकिन मुक्ति तो अलग चीज है। मुक्ति तो मतलब उसके लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से बड़ा चुस्त होना पड़ेगा, खूब भजन करना पड़ेगा, तब मुक्त होगा। और उसमें भी यदि कोई भक्त हरि नाम को बड़ी श्रद्धा से उच्चारण करे, भक्ति भावना से करे, तो लंबे समय के बाद मुक्ति होगी, हम ये मानते हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी कहते हैं ना, कह रहे हैं किसी भी तरह से कथम अपनी, मतलब श्रद्धा से या बिना श्रद्धा के, किसी भी तरह से मजाक में या दुखी हो रहा है, हे राम बड़ा कष्ट है, बुखार है, ऐसे भी राम निकलता है कि नहीं? प्राय तभी राम निकलता है लोगों के लिए। तो वह निश्चित मुक्ति प्राप्त करेगा। कहने का अर्थ है कि बहुत नाम के संबंध में रियलाइजेशन ना भी हो तो भी नाम उच्चारण करेगा तो मुक्त कर देगा। श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक है ये, एतावतालमघ निर्हरणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नाम विकृष्य पुत्र मघवान यदजामिलोपी नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिम। तो कह रहे हैं कि भगवान का नाम उच्चारण करने से व्यक्ति बड़ी आसानी से पापों से मुक्त हो सकता है, और पाप से मुक्त होने का यही पर्याप्त तरीका है। लेकिन इसका एक और अर्थ है, एतावतालम का अर्थ है कि पाप नाश करने के लिए नाम बहुत अधिक है, इसको पाप नाश करने के लिए उपयोग में मत लो, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए करो। कहो भाई मैं पूछूं कि एटम बॉम्ब से चींटी मर जाएगी? तो ये मुश्किल लग रहा है एटम बॉम्ब से। अब एटम बॉम्ब का प्रयोग अगर आप चींटी मारने के लिए करें तो ये बुद्धिमानी है, समझ रहे ना? तो ये सब बेवकूफी है एक्चुअली। हरे कृष्ण बोला था जब आपने पहली बार, तभी पार हो गए थे सारे पाप, खत्म। अब जितना बारंबार नाम उच्चारण कर रहे हैं वह भक्ति बढ़ाने के लिए, और भक्ति बढ़ेगी तो क्या होगा? भगवान के नाम का सुख अनुभूति होगी। ठीक है, ये क्लियर सारे फंडे क्लियर हो जा रहे। तो कह रहे हैं कि अजामिल तो मरते समय अशुद्ध अवस्था में और अपने बच्चे को पुकारने के लिए नारायण उच्चारण कर रहा था, फिर भी देखिए वह मुक्त हो गया। इसको नामाभास कहते हैं, मतलब ए हरि बोल, शांत रहो, इस प्रकार से हरि को नहीं पुकार रहा है, तो बहाने से बोल रहा है, इसे नामाभास कहते हैं। और सोचिए आप योजना बना बना के हरि नाम करेंगे तो क्या गति होगी आपकी? योजना समझ रहे हैं, सुबह उठूंगा 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, या जब भी नींद खुल जाएगी तब उठूंगा और हरे कृष्ण मंत्र जपूंगा, तो कितना अंतर होगा? कैमित्य नहीं समझ पा रहे हैं सब लोग? भाई नए भक्त में से किसी को समझ में नहीं आ रही तो बताओ बात। अगर अजामिल के बारे में बताए हैं आपको? नहीं पता है एक व्यक्ति, अब उसमें फिर समय हो जाएगा समय बहुत कम है, तो क्योंकि उसके बाद अगला प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान का प्रसाद खाना। तो हम 15 मिनट में जितना हो सकता है पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कई श्लोक बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति कोई चांडाल परिवार में भी हो, अगर किसी भी तरह से नाम उच्चारण करता है तो तुरंत कर्म बंध से मुक्त हो जाता है। कैसे? हमको नहीं समझ में आता है, लेकिन नाम हमारे सूक्ष्म शरीर पता है, मन पे तुरंत कार्य करता है, और मन हरि नाम करने से तुरंत चेंज हो जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि वो मुक्त, क्योंकि मन ही कारण है व्यक्ति की बारंबार जन्म लेने का, भले हमको भी तुरंत नहीं दिखाता है। और इसी संबंध में वह कुछ श्लोक स्कंद पुराण से कोट करते हैं। हम बहुत फास्ट जा रहे हैं। मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नामा। तो कह रहे हैं ये मधुर से भी अधिक मधुर है, और मंगल का भी मंगल करने वाला है। जितने भी वेद हैं, वेद रूपी लता का ये स्पिरिचुअल फ्रूट है। जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जाप कर रहा है उसको वेद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कभी फ्रूट मिलता है। कभी सोचा है कितनी मेहनत लगी उस उगाने में? क्यों भैया, फल तो खाते हैं, कभी सोचा है? सोचने की जरूरत भी नहीं है। आपने सुना है ना, आम खा रहे हो पेड़ कौन गिरेगा? तो कह रहे हैं कि वेद रूपी पेड़ या लता का चिन्मय फल है, स्पिरिचुअल फल है, आध्यात्मिक फल है। और सकृद अपि परिगीतम, केवल एक बार यह बोल दिया जाए श्रद्धा से या हेलया। श्रद्धा का मतलब ये बहुत अच्छी बात है, यह भगवान का नाम है, हम इसे जपेंगे, ये हमारा उद्धार करेगा। और हेलया मतलब
कैसे भी? जैसे हम अपने प्रभु जी को पूछ रहे थे, सनक सनातन प्रभु को, कि जर्मनी में लोग नाम उच्चारण कैसे करते हैं, जो लोग भक्त नहीं है। तो बोले वहां पे एक मक्खन का एडवर्टाइजमेंट है, ऐसे होता है, रामा। अब वहां तो कोई राम का नाम नहीं जान रहा है, लेकिन मक्खन को बुला रहा है, भाई रामा मक्खन देना। तो वहां तो कोई श्रद्धा नहीं है ना कि भगवान का नाम है। कुछ समझ रहे हैं? कठिनाई है कुछ समझने में। इसे कहते हैं नामाभास। तुलसी बार एंड रेस्टोरेंट, हमने देखा है ऐसे, हमने देखा है इधर अलवर में देखा था, हम लोग गए थे। तो तुलसी तो भगवान की प्रिया है, उनका नाम भी उसी प्रकार से पवित्र करने वाला है। तो कोई कहे चलो आज हम तुलसी बार एंड रेस्टोरेंट में जाएंगे, या हम हरे कृष्णा बार में, हरे कृष्णा बार तो नहीं होता है, लेकिन जस्ट ऐसे मान लीजिए, जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे तो वहां पे था हेयर एयरपोर्ट, HARE, तो प्रभुपाद हरे एयरपोर्ट। या कोई कहे कि आज राजमा बनाइए, इसमें जा हटा दीजिए और माँ, तो राम ग्रहण कर लीजिए। हलिम रिक्तम, हरी। तो अब लोगों को कौन सी सब्जी खानी है आज? राजमा। हरी की सब्जी नहीं है, राजमा सब्जी। इस समझ रहे हैं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई श्रद्धा नहीं है, लेकिन ऐसे नाम उच्चारण करके नहीं विश्वास हो रहा है ना, मुझे पता है नहीं विश्वास हो रहा है। और उसके लिए क्यों विश्वास नहीं हो रहा है, उसके पीछे भी बहुत सारे इक्वेशंस हैं। भगवान जानबूझ करके नाम की महिमा को तुरंत प्रकाशित नहीं करते, जैसे अंजीर का पेड़ तुरंत फल नहीं देता, ताकि अन्य फिलॉसफी भी बनी रहे। सोचिए अगर मेरे 4 हाथ होते तो अधिक लोग आते ना क्लास में। मैं कई बार एग्जाम्पल दिए करता, नहीं आते? आते। 4 हाथ होते, हरे कृष्ण मंत्र कर रहा हूँ, 4 हाथ निकल गए तो मैं उड़ रहा होता। तो अरे वाह, तो बड़े स्पेशल साधु हैं, किसी को छू देता तुरंत उसकी बीमारी चली जाती। तब जानबूझ करके भगवान अपने नाम की महिमा को तुरंत प्रकाशित नहीं करते, लेकिन जो जीवन भर हरे कृष्ण मंत्र कर रहा है वो निश्चित भगवान के पास चला जाएगा। भगवान के स्वयं के वक्तव्य हैं कि जीवन भर जो नाम जप किया या मरते समय किया, वो दोनों वही व्यक्ति मेरे पास आएंगे। तब कहेंगे प्रभु जी फिर अभी क्यों बता रहे हैं? मरते समय बताइएगा, जब हम मरेंगे तब तो कौन बताने वाला होगा उस समय? जब इस समय आप नाम जप करोगे तब जाके मृत्यु के समय हरि नाम उच्चारण होगा। और नहीं भी हुआ उस समय तो इधर की सैलरी मिलेगी आपको। ये भगवान के शब्द हैं पद्म पुराण में, जो जीवन भर मेरा नाम उच्चारण करता है या मरते समय मेरा नाम उच्चारण कर दिया, तो मुझे ऐसे स्थान पे लेके आऊंगा जिसके आगे दुनिया की हर वस्तु एकदम कंकड़ और पत्थर की तरह है। अब आपकी इच्छा, अश्रद्धा रख करके कि बाबा पागल हो गया है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा है, पता नहीं है, तो छोड़ दीजिए। अपने को क्या है, हम तो कर रहे हैं, हमें जाना है भगवान के पास। अब आप यहाँ नरक भोगना चाहते हैं, कौन कर सकते हैं? क्षमा कीजिएगा मैं कठोर शब्द यूज कर रहा हूँ, लेकिन बारंबार जब अगर आप क्या कहते हैं जन्म लेना चाहते हो तो कौन माथा मारेगा बताइए? आदित्य राम प्रभु चले जाएंगे, अपनी दोस्ती हो गई, अपन चलेंगे, ठीक है? हंस क्या रहे हो? जाना नहीं है आपको? जो लोग जाप कर रहे हैं कौन से भी रूप चलेंगे? हम प्रभुपाद बोले कौन हमारा गोलोक में भी है, वहां भी परिवार है, सेटिंग है अपने सब। अब जो नहीं करेगा क्या कि बाबा लोग पागल हैं, बस टाइम बर्बाद करा रहे, तो भाई सड़ो पर क्या कर सकते? क्षमा कीजिएगा मेरा स्टाइल थोड़ा सा कठोर है, लेकिन क्या कर सकते? इतना महिमा सुनने के बाद भी कोई नाम जब ना करे, कैसे कहा जाए बताइए? सबको समझ में आता है कि आपको एलोपैथिक दवा कैसे काम करती है, होम्योपैथिक, प्रभुपाद की एग्जाम्पल, होम्योपैथिक दवा कैसे काम करती है। ये मेरा जीवन का अनुभव है। मेरे हाथ में वॉर्ड्स हो रहे थे, वॉर्ड समझते, मस्से टाइप के हो रहे थे। मैं कई बार एग्जाम्पल दिया, एक बार कटवा दिया और एलोपैथी में कोई इलाज नहीं इसका, कटवा दिया निकलवा दिया, फिर दूसरी जगह हो गया, फिर कटवा दिया निकाल दिया, फिर तीसरी जगह हमने कही तो फिर हाथ ही मेरा चीर देगा पूरा ही। और होम्योपैथिक दवा खाई, मैं कम से कम 10 साल उससे पीड़ित था, इस परेशानी से। 10 साल तो मुझे याद है, और अधिक ही हुआ होगा, और एकदम होपलेस हो गया। तो मेरी माँ के मित्र हैं, उन्होंने बताया 10 दिन खाया और ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग, अब दोबारा होगा ही नहीं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कई बार आप कहोगे ये इतनी बड़ी बीमारी है और ये होम्योपैथिक दवा की दास बूंद से कैसे ठीक हो जाएगा? आप अपना दिमाग लगाएंगे, होम्योपैथी की प्रणेता आप हैं। रोज हम बोलते हैं कि नहीं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपने नामों में 10% अपनी शक्ति लगा रखी है। अरे टीचर कौन है? मैं बताऊंगा कि तुम बताओ क्या होता है निज सर्वशक्ति का अर्थ? क्या होता है बताइए? सारी शक्ति लगा रखी है। और हम जैसे बेवकूफ गधे हरि नाम उच्चारण नहीं करना चाहते। मैं अब हम बोल रहा था कि बुरा ना लगे, वैसे आप समझ गए इसका आशय क्या है। और एक एक चीज बता रहा हूं, अगर आपको हरि नाम करने में कठिनाई हो रही है, जरा आप वर्णाश्रम के बारे में पढ़ लीजिएगा 7वें स्कंद में। एक भी नियम पालन नहीं कर सकते, एक भी नियम पालन नहीं कर सकते।
और ये सेम टू सेम आप देखना गीता का 8वां अध्याय आखिरी श्लोक, वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चाद्यम। वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान करने से जो कुछ भी पुण्य मिलता है, एक योगी अर्थात जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है उसको प्राप्त होता है। प्लस योगी परम स्थानमुपेति चाद्यम। समझ रहे हैं? इस जगत में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो पुण्य से मिलता है। ये समझ में आता है? मेहनत से नहीं मिलता है, पुण्य से मिलता है। तो कह रहे जो कुछ भी तुम पुण्य सोच रहे हो वह अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओगे, मिल जाएगा। क्लियर? और मुक्ति कौन देगा? हमारा बाप। हमारा बाप कौन? कृष्णा। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं बेटा तुमको जो पुण्य चाहिए वो तुम सब मिल जाएगा, तुम अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाओ और अंत में योगी परम स्थान में प्रतिचाद्यम। इसी प्रकार का श्लोक एक पद्म पुराण का है कि कोई व्यक्ति सारे धर्म कर रहा है लेकिन नामोच्चारण नहीं कर रहा है तो मुक्त नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, लेकिन जो नामोच्चारण कर रहा है और कोई भी धर्म नहीं कर रहा है तो वो पार हो जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग है ना, सेम टू सेम। अब उसके बाद भी कहे प्रभु जी हमसे सुबह उठा नहीं जाता है, अभी हम लोग वृद्ध हो गए हैं, 16-17 साल के हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं? प्रभुपाद से एक व्यक्ति बोला आई डोंट हैव डिटर्मिनेशन, तो प्रभुपाद कहते हैं यू आर एन एनिमल, व्हाट यू कैन डू। हम तो देख करके मैं खुद ही डिप्रेस हो जाता हूँ। सब जूम को वक्तों को देखता हूँ, प्रभु जी रोज, मैं सोचता हूँ कभी तो उनको बीट करें, लेकिन रोज ही बैठ जाते हैं, 3 बजे आकर नहा धो करके बैठ जाते। तो देखिए प्रभु जी कितने अभी यंग ही है ना, कितना कितना हमारे प्रभु जी 57, ओनली 57। तो 57 के प्रभु जी इतना माता जी 80 कैसे हो सकती हैं? एटलीस्ट 57 से लेस, इज इट नॉट? ये लोग इतने उत्साह से जब कर रहे हैं तो अपना तो पानी उतर जाता है। अगर ये लोग इतने उत्साहित है तो हम लोग को क्या करना चाहिए? So please remember, you are never too late for chanting Hare Krishna and never too early also. और ये अगर किसी के दिमाग में घुस गई बात, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं 16 माला का जप जो करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा। जानते हैं 4 नियम क्या होते हैं? अवैसंग नहीं करना, शराब नहीं पीना, चाय भी नहीं पीना, मांस नहीं खाना, अंडा नहीं खाना इत्यादि, और जुआ नहीं खेलना। तो इसी जन्म में वह भगवान के पास चला जाएगा। और प्लीज एक छोटा सा मेडिटेशन कीजिए कि 9 बजे अगर आप मर रहे हैं यहाँ पे, तो आज तक आपने जो कुछ भी हमने भौतिक किया है उसकी क्या वैल्यू है, ठीक? और यदि नाम उच्चारण करके भगवान के धाम से विमान आ गया तो हमेशा हमेशा के लिए समस्या समाप्त हो जाएगी। श्रद्धा रख करके करें, अच्छी बात है, और नहीं तो हम अपने को बुद्धिमान माने तो उसमें कोई कठिनाई तो है नहीं। बुद्धिमान तो मान सकते, बुद्धिमानी करते करते ही तो बार बार ये शरीर प्राप्त हो रहा है, माया का उपहार प्राप्त हो रहा है। ये शरीर प्राप्त हो रहा है दुख देने के लिए। आखिरी बात मैं बोल रहा हूं, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि प्रायः हम लोग जब सोचेंगे कहेंगे जब तो जीभ से किया जाता है। सनातन गोस्वामी जी कथम अभय की व्याख्या कर रहे हैं तो कह रहे हैं नहीं, किसी भी इंद्रिय का संपर्क किसी भी तरह से हरि नाम से होगा तो मुक्त करने वाला होगा। जैसे मन जो है वो हरे कृष्ण मंत्र का स्मरण कर सकता है कि नहीं? देखा हुआ है हरे कृष्ण, तो हरे कृष्ण ऐसे कर सकता है। यह हरे कृष्ण का अर्थ का विचार कर सकता है, हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी हमें अपनी सेवा में नियोजित। तो मन हुआ इस प्रकार से। और उसके बाद कहीं पे नाम अंकित है, अंकित समझते हैं, गुदा हुआ है, उसको कोई अंधा भी है और हाथ से छू रहा है तो वह भी मुक्त हो जाएगा। ये स्पर्श का हुआ। उसके बाद कान से सुना तो हो ही गया, कान से कोई व्यक्ति बोल रहा है तो आपने सुन लिया तो वह मुक्त हो जाएगा। या जैसे यहाँ पे हरे कृष्ण मंत्र लिखा हुआ है, जनरली लोग किसी रूम में आते तो देखते हैं क्या फर्नीचर है, तो मान लीजिए उसमें हरे कृष्ण मंत्र आपने घर में लगाया हुआ है, वैसे देख रहा है हरे कृष्ण मंत्र, केवल देखा है तो मुक्त हो जाएगा। नहीं हो रहा ना विश्वास, लेकिन इसमें लिखा हुआ है और ये झूठ नहीं लिखा हुआ है। कहने का आशय है कि उसी दिन से वह मुक्ति के पथ पे अब अग्रसर हो गया, भले आपको तुरंत मुक्त होता हुआ नहीं देखे। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, मान लीजिए किसी ने, आपने देखा कई बार भक्त लोग, हाँ दिखाइए अपना हाथ, दिखा दीजिए भाई, दिखाया मैंने, इसमें लिखा हुआ है मेरा नाम, क्या लिखा हुआ है? मेरा नाम सुल्तान नहीं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी मैं टैटू बनाने के लिए प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूं, लेकिन करते हैं भक्त लोग, हरे कृष्ण मंत्र लिखते हैं या श्री राधा ऐसे करके लोग लिखते हैं। तो कृष्ण का नाम, श्रीमती राधा रानी का नाम कोई लिखता है तो इससे भी वह
नाम के संपर्क में आ रहा है और वह मुक्त हो जाएगा। और क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये तो आप लोगों ने किया होगा कई बार, जब लोग कीर्तन के लिए भक्त लोग जाते हैं तो एक हरे कृष्ण का बैनर होता है, उसको लेके चलते हैं, तो वहां पे भी वो मान लो बोल भी नहीं रहा है, खाली बैनर लेके चल रहा है, तो भी मुक्त हो जाएगा। तो कहेंगे भगवान इतनी कृपा देने के लिए क्यों तुलें? ये भी प्रश्न आ सकता था, आपको दिक्कत क्या है? अगर कोई व्यक्ति कृपा दे रहा है तो कृपा लूटना चाहिए कि प्रश्न करना चाहिए? क्या क्या बुद्धिमानी है? और देखिए कितना सुंदर बात है, आप सभी लोग ऑब्वियसली जो है मान लीजिए इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, कुछ भी। मेरा एक निवेदन है, जो कुछ कठोर बोला उसको सहन कर लीजिएगा, कि कम से कम अपनी सुबह 4 to 9 फ्रीज कर दीजिए भक्ति के लिए, और शाम का अगर 4 to 9 नहीं हो रहा, एटलीस्ट 4 to 7 फ्रीज कर दीजिए, कि ये तो हरे कृष्ण मंत्र के लिए है, कथा जप के लिए, मंगल आरती जो भी है, लेकिन जप को बहुत गंभीरता से लीजिए। और शाम को भी 6 to 9 शुड बी फ्रीज्ड फॉर कृष्ण कथा। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपको बहुत उत्साह मिल जाएगा। मैं समझ रहा हूँ कि कुछ नाम महिमा सुनकर कुछ तो लग रहा होगा कि 1-2 माला मैं जपूं, मैं नए भक्तों को बोल रहा हूँ, बाकी लोग कह रहे हैं चलो जप कर रहे हैं, उनको लग रहा हो कि हम और अच्छे से माला जप कर रहे हैं। इज इट नॉट? जब इस प्रकार से जप करने से इतना लाभ है, तो अगर गंभीरता से योजना बना करके आप जप करेंगे तो कितना आशीर्वाद होगा, ये समझ लीजिए। गंगा जी में अगर ऊंट डूब जाता है तो इंसान तो डूब ही जाएगा ना। लास्ट सेक्शन, सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं मुक्ति के लिए नाम उच्चारण नहीं कर रहा, वो अपना संबंध नाम से बता रहे हैं कि यह सब उनके लिए सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते, और उनके लिए अधिक इससे कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। एक्चुअली साक्षात कृष्ण है, और वो कह रहे हैं कि ये अमृत परम अमृत है, और ये वास्तविक रूप से मुक्ति का सुख है, यहां तक कि वैकुंठ के सुख से भी श्रेष्ठ है। हम लोग को अब इससे अनुभव नहीं है, लेकिन रूप गोस्वामी जी बोले हैं कि एक कृष्ण नाम बोलता हूं तो लगता है कि करोड़ों करोड़ों जीव हों, करोड़ों करोड़ों मुख हो, इत्यादि इत्यादि। ये होता क्या है, इसके विज्ञान को समझ लीजिए। नाम उच्चारण करते करते जब भक्त के हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है, तो भक्ति के किसी भी अंग का संपादन करता है तो उसको असीमित सुख मिलता है। तो वो उस तरह से बोल रहे हैं, तो हम लोग को वो स्तर तभी प्राप्त होगा जब हम नियमित रूप से नाम जप करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि यही मेरा आभूषण है, यही मेरा जीवन है, और यही उनके ध्यान का परम केंद्र है। तो उम्मीद है कि कुछ बातें समझ में आई होंगी, कुछ बातें नहीं समझ में आई होंगी। समय पूरा हो गया, और मेरे ख्याल से कोई प्रश्न करने का अवकाश है या नहीं? मे बी 1 क्वेश्चन वी कैन टेक। कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो नहीं, तो कोई बात नहीं। प्रश्न ये है कि आज ब्रेकफास्ट में हमें खिचड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। और अब से कुछ नहीं समझ आया होगा तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन हम प्रयास किए कुछ बताने के लिए। तो एनीवेज, जो लोग भी यहाँ पे नए भी हैं, प्रयास कीजिए कि हरे कृष्ण मंत्र को गंभीरता से लें, और जो लोग जप कर रहे हैं रेगुलरली, उनसे उम्मीद है कि इतना संकल्प लें कि बिना, ये नए लोगों के लिए नहीं है, ये जो लोग 16 माला कर रहे हैं, स्पेशली दीक्षित हो गए, कि भजन नहीं तो भोजन नहीं। और हो सकता है ऐसा, ऑब्वियसली अगर आप बहुत बीमार नहीं है तो एटलीस्ट इतना कमिटमेंट तो हमको रखना चाहिए कि अमृत पीने के बाद प्रसाद ग्रहण करें। इफ यू आर सिक, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इतना कमिटमेंट हर साधक को होना चाहिए, और आप देखिएगा भगवान का नाम का बहुत बड़ा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। She'll stop here.